बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को बड़े और अहम तरीन हलकों की जानिब से पीछे हटने का मशवरा दे दिया गया है और मशवरे में कहा गया है कि इमरान खान मुस्तकबिल के मुनसिफाना इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे, उनके साथ मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ना ले जाया जाए। इंतहाई बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट। एक और अहम तरीन पेशरफ्त में पहली मरतबा ISI से मुतल्लिक हंगामा आराज सनसनीखेज़ और खौफनाक दावा सामने आया है। इसकी तफसीलात में भी आपको बताएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और बदलती हुई सूरत हाल में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अगली मीटिंग जो होने जा रही है, जिसमें 20 से 22 कोर कमांडर शिरकत किया करते हैं, वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इमरान खान के पैगाम के रास्ते में लगाई गई फायरवाल का मुकाबला करना है, इमरान खान का पैगाम गैर रवायती मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी हर सूरत कीजिए। आपके कमेंट इंतहाई कीमती आरा हैं, जिनकी वजह से हम ये प्रोग्राम तरतीब देते हैं, बल्कि ये आरा आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के पास भी पहुँचती हैं और एक टू वे कम्युनिकेशन के नतीजे में पाकिस्तान आगे बढ़ेगा फायरवाल का मुकाबला करके। ये इंतहाई ज़रूरी है। जनाब, आर्मी चीफ से चीन के बर्री फ़ौज के सरबराह ने मुलाकात की है और इसकी तफसीलात के मुताबिक बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। एक तो इस मुलाकात के हवाले से बाखबर हलकों का दावा है कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, ख़ास तौर पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के हवाले से भी जो दोस्त हैं आर्मी चीफ के चीनी आर्मी के अंदर, उनकी जानिब से अहम तरीन मशवरा, अहम तरीन गुफ्तगू उनके साथ की गई। दूसरी जानिब बाखबर हलकों का ये भी दावा है कि पाकिस्तान के अंदर जो रिटायर्ड अस्करी हलके हैं, उनकी जानिब से भी एक मरतबा फिर, जिसमें इंतहाई सीनियर लोग शामिल हैं, जिनमें मौजूदा आर्मी चीफ के सीनियर और उस्ताद भी शामिल हैं, उनकी जानिब से भी मशवरा दिया गया है कि इमरान खान को मामलात, जो इमरान खान के साथ मामलात हैं, उनको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ना ले जाया जाए। पाक फ़ौज के सरबराह से चीन की बड़ी फ़ौज के सरबराह ली केअंग ने मुलाकात की और बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। जो इसकी तफसीलात सामने आई, उनके मुताबिक जनाब इलाकाई सलामती, फ़ौजी तरबियत और दिफा के शोबे में ताउन, ये तमाम तर उस वक्त जो है वो इनके ऊपर अच्छे तरीके से काम हो सकता है जब पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम हो, पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेकाम हो और दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। मेहमान शख्सियत ने दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की मौसर कोशिशों को सराहा और आर्मी चीफ ने चीनी कमांडर का शुक्रिया अदा किया कि दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो बड़ा अहम है। GHQ में यादगार शोदा पर फूल भी उन्होंने चढ़ाए। और ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब इस वक्त पाकिस्तान में एक बार फिर सिलसिला शुरू है सूबा बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी, ये मुलाकात बड़ी अहम करार दी जा रही है। ज़राए का ये दावा है कि इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी बातचीत की गई और मशवरा दे दिया गया चीन की अस्करी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद को तमाम तर मामलात में सियासत से अलग रखा जाए। और इस वक्त पाकिस्तान की जो मकबूल तरीन अवामी और सियासी जमात है, मकबूल तरीन अवामी और सियासी रहनुमा है, उस हवाले से, उनके हवाले से आप रिएक्शनरी जो पॉलिसी है उससे पीछे हट जाएं। ये एक बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ा दावा है इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का। इसी तरह से रिटायर्ड असरी शख्सियात जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकायदा तौर पर हिस्सा थीं, फिर जिस किस्म के हालात पैदा हुए, महदूद हो गई ये तमाम तर रिटायर्ड असरी शख्सियात। अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर वो एक्टिव हुए हैं और इमरान खान और मौजूदा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते इस्तवार करने की कोशिशों के प्री फेस के तौर पर, यानी पहले कदम के तौर पर कहा जा रहा है कि आप मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ना लेकर जाएँ। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे मुल्क के अंदर जलसों की इजाज़त दी जाए और तमाम मामलात के ऊपर आप गैर जानिबदार हो जाएं। मौजूदा जो हुकूमत है
उसी को डील करने दिया जाए, आप अपना वज़न जो है वो उनके पल्ले में ना डालें। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इसी सूरत हाल के अंदर ये जो तेज़ी से बदल रही है पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल, सितंबर का आगाज़ हुआ चाहता है, अक्टूबर 26 को मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब अपने ओहदे की मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। नए चीफ जस्टिस होंगे जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह। उनके मुतल्लिक वज़ीर कानून साहब ने भी ये कह दिया कि वही होंगे नए चीफ जस्टिस, होने भी वही चाहिए आइन और कानून के मुताबिक। वज़ीर कानून ने वाज़े किया तारड़ साहब ने कि जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो एक्सटेंशन लेने की ख्वाहिश नहीं रखते। हालांकि ख्वाहिश तो रखते थे, हमारे ज़राए का ये दावा है कि अब वो क्योंकि मामलात नहीं बन पा रहे, अंगूर खट्टे हैं, तो उस किस्म की बातें की जा रही हैं। हुकूमत भी चाहती थी कि एक्सटेंशन दी जाए, बल्कि माफिया हैंडलर जो सहूलतकार इस मामले के ऊपर मुत्तफिक थे कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए। लेकिन अब जब सूरत हाल बदल रही है, जजेस खड़े हो गए हैं डट के, और सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान के अंदर कम बेश 13 जज साहबान ऐसे हैं जो काजी फ़ैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से किसी सूरत वो जो है वो उस एक्सटेंशन के साथ नहीं होंगे, बल्कि उस एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हो जाएंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर ये जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इन्हें इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। और हमें समझना होगा इमरान खान के अहम तरीन बयान को, जो कि उस तरह से तफसील के साथ पाकिस्तानी मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हो रहा, और वहाँ तो वो रिपोर्ट होने नहीं देते अखबारात और टीवी चैनल्स के ऊपर, और यहाँ फायरवाल है जिसका मुकाबला करने के लिए आपको वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है, ताकि इमरान खान का पैगाम आगे बढ़ाया जा सके। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट से कोई बराह रास्त रब्ता नहीं है, अगर बात होगी तो सिर्फ मुल्क के लिए और आइन के लिए होगी। इमरान खान ने कहा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है झूठ पर चल रही है, मैं उनकी खबर तक नहीं पढ़ता, मेरा कोई बराह रास्त रब्ता नहीं इस्टेब्लिशमेंट से, अगर बात होगी तो मुल्क के आइन के लिए होगी। वो गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे अडाला जेल के अंदर साफ़ियों से। उन्होंने कहा कि क्रिकेट वाहिद गेम है जो पाकिस्तान में टीवी पर देखी जाती है, लेकिन ये एक सिफारशी को ले आए हैं जिसने क्रिकेट तबाह कर दी, इसके पीछे ताकतवर हैं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में हम 4 और T20 की 8 टीमों में जगह बनाने में नाकाम रहे, जबकि मोहसिन नकवी की सर्जरी के बाद हम बांग्लादेश से पहली बार टेस्ट क्रिकेट में भी हार गए। इमरान खान का कहना था कि 2.5 साल कबल हमारी टीम ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी, लेकिन 2.5 साल में ऐसा क्या हुआ कि इतना नीचे आ गए कि आज बांग्लादेश से भी हार गए। ये सारा नज़ला एक इदारे पर गिर रहा है। किस इदारे की जानिब इशारा है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आगे चल के इमरान खान जिक्र भी कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मोहसिन नकवी की काबिलियत क्या है, ये 2008 का नैबज़दा और सिफारशी है। क्रिकेट ये तबाह कर चुका है। $5 मिलियन मालियत प्रॉपर्टी दुबई में बीवी के नाम पर है। ये गंदम स्कैंडल में मुलविस है। मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन उसी ने करवाया। इमरान खान ने कहा कि बलूचिस्तान और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल सब के सामने है। हर रोज़ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में शहादतें हो रही हैं। पंजाब में चोरी, डकैती और पुलिस मुलाजमीन को शहीद किया जा रहा है। फार्म 47 की हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है। इसका नज़ला भी एक ख़ास इदारे पर गिर रहा है। अब 2 दफ़ा इमरान खान ने कहा ख़ास इदारे पर नज़ला गिर रहा है क्रिकेट, और ये भी सूरत हाल इसकी भी। और फिर आगे चलकर इमरान खान वजाहत भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इस्लाहात नहीं कर सके, ना इन्होंने खर्चे किए, ना ही आमदन बढ़ाई। इमरान खान ने कहा कि ये काम सिर्फ अवामी मैंडेट वाली हुकूमत कर सकती है जो उनके पास नहीं है। इन सब के पैसे और प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, ये सिर्फ कर्ज़ ले रहे हैं। कर्ज़ लेने से महंगाई बढ़ रही है, मज़ीद महंगाई का दौर आ रहा है और उनके पास कोई प्लान नहीं है। इमरान खान ने कहा कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। अगर अवाम तनकीद करे तो उसे ये डिजिटल दहशतगर्दी बना देते हैं। मेरी अपील है कि फ़ौज हम सब की है, मुल्क को मजबूत इदारे की ज़रूरत है, लेकिन ये जो कुछ कर रहे हैं ये खुदकशी है। एक बार फिर इमरान खान ने उस इदारे का नाम लिए बगैर जिक्र किया। आगे चलकर मज़ीद तफसील भी इमरान बताएंगे। उनका कहना था कि मुझे मुल्क की फ़िक्र है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मेरा मुल्क से बाहर कोई पैसा नहीं, मैं जरदारी और नवाज शरीफ की तरह डील नहीं कर सकता। शौकत खानम के CEO ने बताया है कि प्रोफेशनल्स के बाहर जाने से इदारा चलाने में मुश्किल हो रही है। सहाफ़ी ने उनसे पूछा, सवाल किया कि मुल्क के हालात ख़राब हैं, आप लीडरशिप का मुजाहरा करें, कौमी मुफाहमत करें, वो आपको और आप उनको माफ़ कर दें। जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया, ये ऐसा ही है कि जिस तरह से इसराइल फ़लस्तीन को कह रहा है कि माजी में जो कुछ हुआ है उसको भूल जाएं। आप कह रहे हैं कि मैं फ्रॉड इलेक्शन को भूल जाऊं। मैं फ्रॉड इलेक्शन को कैसे भूल सकता हूं? ये तो पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चोरी हुआ। आप जिस कौमी मुफाहमत की बात कर रहे हैं इससे कबल इंसाफ तो करें। यानी इमरान खान ने यह बात वाज़ेह कर दी कि जनाब इंसाफ होगा, मैंडेट पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी अवाम को
वापस मिलेगा तो उसके बाद फिर मैं तमाम तर चीज़ें माफ़ करने और भूलने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान ने कहा अमन इंसाफ से आता है। मशरकी पाकिस्तान वाले इंसाफ मांग रहे थे, हमारे खिलाफ नहीं थे। डंडों से सिर्फ भेड़ बकरियां कंट्रोल होती हैं, इंसान कंट्रोल नहीं होते। इमरान खान ने कहा कि बांग्लादेश में क्या हुआ, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और पुलिस चीफ सब वज़ीर आज़म के थे। अवाम निकली तो अपना हक लेकर गई। यूरोप को देखे, यूरोप ने कितने फौजी ऑपरेशन किए हैं। साफ़ी की जानिब से पूछा गया कि इत्तलात हैं कि मोहसिन नकवी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राब्ते के बाद आपकी आज़म सवाती से मुलाकात कराएगी, जिस पर आपने जलसा मुलतवी कर दिया। इमरान खान ने कहा कि ये सारी हुकूमत झूठ पर चल रही है, मैं तो उनकी खबर तक नहीं पढ़ता, मेरा इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी तो सिर्फ मुल्क और आइन के लिए होगी। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता ना होने के हवाले से जो बात है वो डेलिब्रेटली कर रहे हैं हमारे ज़राए के मुताबिक, और वाकई बराह रास्त राब्ता तो है नहीं। बिलवास्ता पैगामात भी भिजवाए जाते रहे हैं, बिलवास्ता रवाबित भी हैं। इमरान खान ने कहा मुझे जिस सेल में रखा गया है वो ओवन की तरह गर्म है, इसलिए पसीना आता है, इसके बावजूद मैं किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं चाहता। साफ़ी ने पूछा कि आप बार बार आर्मी चीफ का नाम लेते हैं, वो आपको क्यों मारेंगे, उनकी आपसे क्या दुश्मनी है। इमरान खान ने कहा मुझे 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश हुई। ये पहली मरतबा इमरान खान बाकायदा तौर पर नाम लेकर कह रहे हैं ISI का। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इंतहाई सनसनीखेज़ दावा है ये इमरान खान का। उन्होंने कहा कि मुझे 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश हुई। CCTV फुटेज ISI ने चोरी की। जहां मुझ पर हमला हुआ वहां का कंट्रोल रात को ISI ने संभाल लिया था। इमरान खान ने कहा कि CCTV फुटेज भी खुफिया इदारे ने चोरी की। ये भी कहा इमरान खान ने कि जहां मुझ पर हमला हुआ वहां का कंट्रोल भी रात को खुफिया इदारे ने संभाल लिया था। ये पहली मरतबा इमरान खान ने खुलकर नाम लेकर इस हवाले से बात की है। इमरान खान ने कहा आप जो मर्ज़ी कर लें, 8 फरवरी को आपका बयानिया कौम ने मुस्तरद कर दिया। लोग आर्मी से प्यार करते हैं क्योंकि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में अवाम के लिए फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में हम पर तशद्दुद किया गया, हमारी पार्टी पर पाबंदियाँ लगाई गईं। इमरान खान का कहना था कि जेल में ज़्यादा ही सख्तियाँ हो रही हैं, इसका मतलब है उनकी टांगें कांप रही हैं। मुझे कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार जनरल आसिम मुनीर और DG ISI होंगे। एक बार फिर इमरान खान ने नाम लेकर बात की और इंतहाई जो है वो सख्त स्टेटमेंट इस मरतबा इमरान खान की आई है। अगले कदम पर इमरान खान खेले हैं और वो जो बात कर रहे थे कि इमरान खान के साथ कोई डील है, कोई इमरान खान से मुलाकात करवाई गई है, उसके बाद इमरान खान का ये बयान इंतहाई हैरान कुन है, इंतहाई बड़ा बयान है इमरान खान का ये। इमरान खान ने कहा कि मुझे कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार जनरल आसिम मुनीर और DG ISI होंगे क्योंकि मेरे साथ तैनात अमले को चौथी मरतबा तब्दील किया गया। इमरान खान ने कहा ये मुझे फ़राहम किए जाने वाले खाने को चेक करते थे कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं, ये सब ISI कंट्रोल करती थी। दोबारा कुछ हुआ, दोबारा कह रहा हूँ, एक बार फिर उन्होंने कहा दोबारा कह रहा हूँ, मुझे कुछ हुआ तो आर्मी चीफ और DG ISI ज़िम्मेदार होंगे। फिर साफ़ी ने पूछा बुशरा बीबी ने जज साहब से क्या शिकायत की है। इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी के कमरे में चूहे हैं, जब नमाज़ पढ़ती हैं तो चूहे गिरते हैं। 3 महीने से चूहों के बारे में शिकायत कर रही हैं, अब अदालत को आगाह कर दिया है। सहाफ़ी ने पूछा आर्मी चीफ ने यूथ से खिताब में कहा है कि डिजिटल दहशतगर्दी से कौम में मायूसी फैलाई जा रही है, ऐसे अनासर नाकाम होंगे, इस पर आप क्या कहेंगे। इमरान खान ने जवाब दिया कि अवाम जो है उसके पास कोई और रास्ता तो है नहीं, तमाम तर पाबंदियाँ उसके ऊपर लगा दी गई हैं। आज़ादी ज़ाहिर राय के हवाले से जलसों पर पाबंदियाँ, रैलियों पर पाबंदियाँ, बाहर नहीं निकलने देते, इकट्ठा नहीं होने देते, तो अवाम सोशल मीडिया पर तनकीद करती है, इसके अलावा क्या कर सकती है। और अब इन्होंने सोशल मीडिया पर तनकीद को भी दहशतगर्दी बना दिया है। इंटरनेट सर्विस बंद हुई तो अवाम ने बात की, अब ये अवाम इंटरनेट क्या, अब अवाम क्या इंटरनेट बंद होने के ऊपर भी बात ना करे। यकीनी तौर पर आज की ये जो स्टेटमेंट है इमरान खान की, बाखबर हलकों का ये दावा है कि ये इंतहाई अहम तरीन और बड़ी स्टेटमेंट है। बाकायदा तौर पर यह पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पैगाम है कि इमरान खान माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के साथ किसी किस्म की कोई भी डील करने के लिए उस वक्त तक तैयार नहीं है। सिर्फ एक शर्त के ऊपर अब आके इमरान खान खड़े हो गए हैं, और वो एक शर्त क्या है, वो एक शर्त यह है कि 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम ने
पाकिस्तानी कौम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को जो नेशनल मैंडेट दिया, उस मैंडेट को वापस किया जाए, इंसाफ किया जाए। सिर्फ उसके बाद ही किसी भी कौमी मुफाहमत की जानिब जो है वो बढ़ा जा सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।